इसको बनाने के लिए तेल हो, चाहे वो तेल की प्रोसेसिंग में हमें क्रूड ऑयल चाहिए रहता है। इवन इस पैकेजिंग का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमें क्रूड ऑयल चाहिए रहता है। तो इन सब में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बड़े बड़े ट्रक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए डीजल रहता है, जो अगेन क्रूड ऑयल का ही एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई तो धीरे धीरे और भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। प्राइस बढ़ने की वाली है आगे 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 चल के। ये बताइए कितना आप प्रभावित होंगे इससे, कितनी मुश्किल आपकी बढ़ जाएगी? मुश्किल में ऐसे बढ़ेगी क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही है, बस एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बस। कि ये जो युद्ध का माहौल होता है इसमें लोग ज़्यादा भरने की कोशिश करते हैं तो उससे और चीज़ें बम करती हैं। तो खरीदारी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? लोग पहले जितना ज़्यादा खरीदते थे अभी उसमें कुछ कटौती की है? नो डाउट आदमी के बजट पे ज़रूर फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। रोजमर्रा का सामान हर आदमी की पहली ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे अब ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, जिससे जो दूध दही और पैकेज जितने भी फूड हैं या फिर साबुन तेल हैं, ये जो रोज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं ये महंगी हो सकती हैं। और पहले भी लोगों को महंगाई का झटका लगा है, और अगर इस तरीके से तेल साबुन दूध दही और अगर इनके दाम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो किस तरीके से एक आम इंसान के बजट पर फ़र्क पड़ेगा और कितना ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो घर का सामान खरीद रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आप स्टूडेंट हैं और अगर इस तरीके से महंगाई और ज़्यादा बढ़ती रही, अभी जैसे दूध के दाम बढ़े, अमूल दूध के और बाकी और चीज़ों के बढ़ेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो कितना मुश्किल आपके लिए होगा? जी, मुश्किल तो डेफ़िनेटली होने वाला है, क्योंकि ये सारे के वॉर्स के कारण क्रूड ऑयल जो जिसका मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स है, चाहे वो इसको बनाने के लिए तेल हो, चाहे वो तेल की प्रोसेसिंग में हमें क्रूड ऑयल चाहिए रहता है। इवन इस पैकेजिंग का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमें क्रूड ऑयल चाहिए रहता है। एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नमकीन पहले प्रोसेस होती है, फिर प्रोसेस होकर पैकेजिंग प्लांट जाती है, पैकेजिंग प्लांट से रिटेलर्स के पास आती है। तो इन सब में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बड़े बड़े ट्रक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए डीजल रहता है, जो अगेन क्रूड ऑयल का ही एक बाय प्रोडक्ट है। सो डेफिनेटली चीज़ें महंगी, वॉर का इफेक्ट हमें देखने को मिल ही रहा है। मिल्क महंगे हो गए हैं धीरे धीरे ये, और जैसे सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई तो धीरे धीरे और भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जैसे बाहर पढ़ रहे हैं, बजट एक लिमिट होता है उसका, घर से जितना पैसा लिमिटेड आता है। आपको अब लग रहा है कि आप कुछ करना पड़ेगा? अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, पढ़ाई भी करनी है, साथ में घर का बजट भी चलाना है और स्कूल कॉलेज की फ़ीस भी भरनी है। हाँ, तो डेफिनेटली बजटिंग, जो अपना बजट है डेली एक्सपेंसेस पे, उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है फॉर अ क्या है कि पर्टिकुलर राहत टाइम। मिले, आप चाहते हैं राहत मिले, या फिर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ा मुश्किल तो बढ़ेगी एक आम इंसान होने के नाते? हाँ, मुश्किल तो बढ़ेगी डेफ़िनेटली। लोअर क्लास पीपल, जो मतलब जिनकी इनकम लेवल कम है थोड़ी, उनको ज़रूर ये बेसिक आपको कोई नेसेसिटीज़ हैं। परेशानी नहीं है? मुझे भी है परेशानी, बट ऑफ़ कोर्स एवरीबॉडी सफ़र कर रहे हैं, तो हमें भी, गवर्नमेंट ने हम नहीं चुनी है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। बट डेफ़िनेटली सम रिलीफ़ तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ में तो रिलीफ़ मिले, उनके रेट नहीं बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो खरीदारी कर, उन्हीं से बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से दूध दही या फिर तेल साबुन इन सब के दाम बढ़ेंगे, एक आम आदमी होने के नाते, एक आम स्टूडेंट होने के नाते कितनी मुश्किल आपकी बढ़ जाएगी बजट मेंटेन करने में? मैम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वॉर के कारण क्रूड ऑयल बहुत बहुत महंगा हो चुका है और सप्लाई यहाँ पे आ ही रही है। आपकी मुश्किल कितनी बढ़ेगी? अभी मुश्किल। बढ़ी है या फिर बढ़ेगी, या फिर घर से एक लिमिटेड बजट आता है उसके बाद कितना मैनेज करना मुश्किल होगा? तेल बेसिक। दही साबुन पोहा नमकीन कुछ भी हो, वो तो आपको खरीदना ही है, जैसे अभी आप खरीदारी जी। कर रहे हैं। अभी तो मतलब ऐसा है कि अभी जो बजट अपन को मेंटेन करना पड़ता है और बढ़ाना पड़ता है उस चीज़ हर एक चीज़ के लिए। पर लेकिन जो बेसिक नीड है वो तो अपन को करनी ही पड़ेगी फुलफ़िल। चाहे वो साबुन तेल माह दूध वगैरह, ये तो बेसिक नीड है। पर गवर्नमेंट ने बोल ही दिया है कि मतलब आप थोड़ा कम ही यूज़ करें क्रूड ऑयल वगैरह। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे, तो मतलब प्राइस बढ़ने ही वाली है आगे 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 चल के। नहीं, वो तो बढ़ तो जाएगा। आप अपने बजट पे आपको फ़र्क क्या पड़ेगा ये बताइए, कितना आप प्रभावित होंगे इससे, कितनी मुश्किल आपकी बढ़ जाएगी? इसके बिना रह तो कोई इंसान नहीं सकता। यस मैम। मुश्किल मैम ऐसे बढ़ेगी क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही है, बस एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बस यही है कि मतलब यूज़ थोड़ा कम ही करें, कम से कम ही हो आप पाएगा, कम करोगे? यही एक ऑप्शन है। तो आप क्या कितना करते थे पहले, आप कितना करोगे अ, महीने में? मैम, जैसे कि मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ भी कर रहा हूँ यूज़, मतलब दूध जैसे आ रहा हूँ मेरे घर में 2 लीटर, तो उसका मतलब 1.5 कर दो, मतलब इस स्टेप से हो सकता है। एक ऑप्शन यही है। तो आप यही कटौती करने का सोच रहे कटौती हैं? का, या तो यस मैम, यही हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि पहले से जो सामान है उसमें थोड़ी सी
कटौती कर देंगे ताकि जो उनका बजट है वो ना बिगड़े और बजट पूरी तरह से उनका मेंटेन रहे। और यहाँ पर एक शॉप ऑनर भी है, उन्हीं से बात करेंगे। भैया, ये जो चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो ख़रीदारी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्या? लोग पहले जितना ज़्यादा खरीदते थे अभी उसमें कुछ कटौती की है या कम किया, या फिर ये बेसिक नीड्स हैं, इनको लेना तो है ही? ये तो प्राय बेसिक नीड्स हैं, लोग लेते हैं, बल्कि ये जो युद्ध का माहौल होता है इसमें लोग ज़्यादा भरने की कोशिश करते हैं, तो उससे और चीज़ें बम करती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें, तेल साबुन भी महंगा हो जाएगा। हम्म। अब ज़रूरी है कि तो लेना ही है, इनके बिना नहीं चलेगा, लेकिन कटौती कुछ आपको लग रहा है कि हो सकती है, थोड़ा बहुत कटौती कुछ सामान कम कर सकते हैं? रोज़मर्रा की चीज़ों में कटौती नहीं आती है, जनरली इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ये है कि नो डाउट आदमी के बजट पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं सोचता तो है, जो पेइंग वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि कुछ कम ले लें इस महीने, नेक्स्ट मंथ कम हो जाएगा तब ले लेंगे, ऐसा चलता है। ये बेसिक नीड्स हैं, इसीलिए इसमें कटौती नहीं कर सकते हैं। लोग भले ही सोचें कि उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा ये बजट भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो तेल साबुन दूध दही घी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाएगा, मुश्किल से अपना घर चला पाएगा। इसीलिए लोग कटौती करेंगे, लेकिन इनको खरीदेंगे ज़रूर। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब महंगाई से थोड़ी सी राहत ज़रूर मिले। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।